नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बीएचयू राजपूताना छात्रावास स्थित गुरुद्वारे में श्री अखंड साहिब का हुआ पाठ। राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद निगम के हत्यारे हुए दोष सिद्ध व्यापारियों ने न्यायपालिका को दिया धन्यवाद। और हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के छात्रों ने विधि विभाग में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, मेहंदीगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया एवं करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। काशीवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 3900 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेहंदीगंज में आयोजित विशाल जनसभा में पीएम ने भोजपुरी में भी काशीवासियों से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने बार बार काशी के प्रति अपने गहरे लगाव को दोहराया। उन्होंने कहा, काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में काशी ने विकास की नई गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि काशी अब केवल पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। पीएम ने काशी और पूर्वांचल के लिए 3900 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और खेल के क्षेत्र में नई पहल शामिल है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान वंदना कार्ड का भी वितरण किया, जिसमें दिनेश कुमार रावत, राजेंद्र प्रसाद और दुर्गावती शामिल थे। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पीएम ने कहा कि आज बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष का भाव मेरे लिए इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। अब इलाज के लिए न जमीन बेचनी पड़ेगी न कर्ज लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने रमेश कुमार, अनिल कुमार और चिद्दू को जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के 30 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पीएम ने बनास डेयरी के पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए की बोनस राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। संबोधन में पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें याद किया और उनकी नारी शक्ति और सामाजिक चेतना के प्रयासों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने काशी के युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है और काशी के नौजवानों को अभी से मेहनत शुरू करनी होगी। पीएम ने काशी को भारत की आत्मा और विविधता की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि काशी के हर मोहल्ले में भारत का अलग रंग और संस्कृति दिखती है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों ने एकता के सूत्र को मजबूत किया है। वहीं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज पहुंचे तो यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उन्हें कमल छतरी भेंट की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 50वें दौरे पर शुक्रवार सुबह पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी के गैंगरेप की घटना को लेकर अधिकारियों से बात की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का निर्देश भी दिया। वहीं जनसभा के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्रीगण सुरेश खन्ना, अरविंद कुमार शर्मा, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र, विधायकगण सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
पूरे इस देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। आज के कर कमलों से आज यहाँ पर 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। हमारे हुनर की अब तेजी से अंतरराष्ट्रीय पहचान बन रही है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, साथियों अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैं उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वो इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। और शिवपुरी गाना हो, पहले इसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो, अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी रहा हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता। बीएचयू राजपूताना छात्रावास स्थित गुरुद्वारे में श्री अखंड साहिब पाठ हुआ। आईआईटी बीएचयू के राजपूताना छात्रावास स्थित गुरुद्वारे में श्री अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया। अरदास और कीर्तन में बीएचयू के सिख समुदाय के शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरु का लंगर भी छका। गुरुद्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर MS सिंह, डॉक्टर जसमीत सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। 1927 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। ये राजपूताना हॉस्टल में चलाया गया। तब से लेके आज तक ये अनवरत चलता आ रहा है। यहाँ पे डेली सुबह और शाम पाठ होता है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे पूरा स्टाफ और बीएचयू के स्टूडेंट्स मिलके पाठ पूजा करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हर त्यौहार पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, लंगर चलता है। और रविवार को भी यहाँ पे हम लोग लंगर चलाते हैं, संगत आती है। और यहाँ एक अलग प्रकार की स्पिरिचुअलिटी का माहौल रहता है, जिससे कि सब बहुत बेनिफिटेड होते हैं। और यहाँ पे अभी अखंड पाठ साहब का प्रारंभ किया गया है। ये अखंड पाठ साहब बैसाखी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है, जिसमें पूरी बीएचयू की साथ संगत इकट्ठी होकर कर रही है। ये आज से शुरू हुआ है 11 बजे से, जो परसों 13 तारीख को बैसाखी वाले दिन समाप्ति होगी इसकी सुबह 10:30 बजे। उसके बाद लंगर होगा, कीर्तन होगा। और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी बैसाखी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद निगम के हत्यारे दोष सिद्ध हुए। व्यापारियों ने न्यायपालिका का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के मध्य प्रतिदिन जागरूकता अभियान चला रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य राष्ट्रीय फेरी पटरी
ठेला व्यवसाय संगठन संस्थापक सचिव प्रमोद कुमार निगम की निर्मम हत्या आज से 8 वर्ष पूर्व 17 जनवरी 2017 को इंग्लिसिया लाइन चौराहे के समीप मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर नंदलाल राय और बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा ने की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी MPMLA कोर्ट के खंडपीठ युजवेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रावली का अवलोकन कर महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गण नंदलाल राय व शेषनाथ शर्मा को दोषी करार दे दिया। मुकदमे के वादी अभिषेक निगम ने बताया कि उसके पिता प्रमोद निगम हत्याकांड का मुख्य आरोपी नंदलाल राय गाजीपुर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का अहम गवाह था। मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे का षड्यंत्र के तहत कमजोर कर मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए हत्या फिरौती वाराणसी के टावरों में डीजल सप्लाई का काम करने लगे। न्यायपालिका ने न्याय करते हुए दोषियों को दोषाधीश कर दिया। अब 14 अप्रैल 2025 को अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी। अभियुक्त गण को दोषी करार देने की खबर सुनते ही स्ट्रीट वेंडरों ने प्रमोद निगम अमर रहे नारे लगाते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद ज्ञापित किया। क्या हुआ उसमें? आज उसमें कोर्ट ने धारा 302 और 25/27 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई है तो 15 तारीख उन्होंने तारीख नियत किया है। जी क्या कुछ फैसला करा है? फैसला उन्होंने गिल्टी होल्ड किया। इसमें जो है जितने हमने जिन गवाहों के जामीन कराया है उसमें एक मोटिव पर कराया, हेतु पर, और एक आई विटनेस है और अभियुक्त नंदलाल राय के पॉइंटिंग आउटिंग पर एक पिस्टल की बरामदगी हुई थी और गोलियों की बरामदगी हुई थी। उस पर आधार पर और एक सुदृढ़ विवेचना के आधार पर यह न्यायालय ने उनको दोषित घोषित किया। कितना दिन तक पूरा मामला? जी कितने दिन तक मामला? सर इसमें बचाव पक्ष द्वारा बहुत सारे दिनों तक बहुत सारे रास्ते को भटके और बहुत सारे भटकाने का भी प्रोसिक्यूशन का प्रयास किया, जिसमें उनके जिरा क्लोज होने के बाद फिर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फिर फर्दर विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए आदेश दिया और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिर 4 गवाहों को पुनरीक्षित कराया गया। ठीक है, उस पर बहुत सारी चीज़ें और भी बचाव पक्ष के खिलाफ साक्ष्य आया और इसमें एक बहुत बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट था। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था उसको मुलजिमानों ने जान से मारने की धमकी दिया और उसको साक्ष्य न देने के लिए बहुत सारे उसके साथ उत्पीड़न भी किया गया और पुलिस द्वारा उसको सुरक्षा भी प्रदान की गई थी साक्ष्य देने के दौरान। ठीक भैया। और कोर्ट में चल रहा था यह माननीय MPMLA न्यायालय विशेष न्यायाधीश MPMLA कोर्ट वाराणसी श्री युजवेंद्र विक्रम सिंह के न्यायालय में यह चल रहा था और उन्हीं के द्वारा निर्णय पारित किया गया। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के छात्रों ने विधि विभाग में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। श्री हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के विधि विभाग में हो रहे गंभीर लापरवाही और महाविद्यालय के उदासीन कार्यशैली को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से संबंधित श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्ष 1958 से संचालित विधि विभाग में कॉलेज प्रशासन एवं विधि विभाग की मिली भगत से आज तक मूड कोर्ट, कंप्यूटर लैब, कॉमन रूम, क्लासरूम छात्रों की संख्या के अनुरूप नहीं है। हमारी मांग है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। महाविद्यालय के द्वारा उपाधि शुल्क लेने के बाद भी शैक्षणिक सत्र 2009-10 से लगातार वर्तमान सत्र तक कोई भी उपाधि महाविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शैक्षणिक सत्र से वर्तमान सत्र तक जो धनराशि छात्रों के द्वारा ली गई है उसका दुरुपयोग करके गबन किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराना भी आवश्यक है। इसके बाद भी छात्र पढ़ाई पूर्ण तरीके से करने के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं तथा विश्वविद्यालय में अतिरिक्त शुल्क भी जमा कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में शिवम पटेल, सर्वेश तिवारी, मोनू कन्नौजिया, विशाल सिंह आदि छात्र शामिल रहे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओम शर्मा तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी
आज हम लोग का प्रमुख मुद्दा जो है धरना का बैठने का कारण ये है कि महाविद्यालय में विधि संकाय का जब से संचालन स्टार्ट हुआ है 1958 से आज 67 साल हो गए हैं। ऑल इंडिया बार काउंसिल के तरफ से जो गाइडलाइन जो नियमावली निर्देशित किया गया है उसके अनुबंधों का कोई भी नियमावली का कोई भी आपके द्वारा जो विधि संकाय के द्वारा नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से छात्रों को मुक्त कोर्ट की पढ़ाई कराने की सुविधा हो, चाहे वो कंप्यूटर लैब की सुविधा हो, चाहे वो छात्र छात्राओं को जो कॉमन रूम दिलाने की बात करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी सुविधा हो, चाहे वो लाइब्रेरी की नई पुस्तकों की सुविधा हो और चाहे वाचनालय की सुविधा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा महाविद्यालय में 67 सालों से हम लोग का चुनाव हुआ, हम लोग भी शासक महामंत्री के प्रत्याशी रहे, चुनाव किसी कारणवश नहीं हुआ, मगर प्रमुख मुद्दा ये सब थी। आज तक उसको सॉल्व नहीं किया गया, गोल मटोल करके घुमाया जा रहा है और महाविद्यालय और विधि संकाय के दोनों के मिली भगत से ये दोनों चीजें नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें जो मूलभूत सुविधाएं हैं लाख फैकल्टी की, यहाँ से पढ़ के डीएम भी बने, यहाँ से पढ़ के कई एमएलए कई मंत्री चाहते यही है। ऑल इंडिया बार काउंसिल से भी निवेदन है, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मेरी आवाज उनके तक पहुंचे और प्रचार महोदय से और प्रबंधक जी से कुलपति जी से सारे लोगों से यही मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का नियमावली है, जिस गाइडलाइन के तरफ यहाँ पढ़ाई की जाएगी एनईपी के तहत, उसके अनुबंधों का पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए यहाँ मुक्त कोर्ट की सुविधा करवाई जाए, कंप्यूटर लैब की सुविधा कराई जाए, जिस तरीके से उपाधि की पैसा लिया जाता है महाविद्यालय में उसको दीक्षांत समारोह कराया जाए, सारी व्यवस्थाओं को कराया जाए। तब तक हम लोग इस धरने में बैठे रहेंगे जब तक ये सब मेरी कोई मांग नहीं मानी जाती है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिरकत की। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शिरकत की। उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन कर मां गंगा से आशीर्वाद लिया। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की दैनिक आरती में पहुंचे गौरव भाटिया के साथ में डॉक्टर अशोक सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, को अध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव, शिवम द्वारा अंग वस्त्र प्रसाद देकर स्वागत किया गया। और वो जो भी लोग सीढ़ियों पे खड़े हो गए आप लोग बैठ जाओ। और निवेदन है जब तक मां भगवती का आरती का समापन नहीं होगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care & Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care & Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi and Dashashwamedh, Varanasi. हर लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब,
स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई में हुई 26/11 की घटना के मास्टरमाइंड को फांसी दिए जाने की भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मांग की। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क गीता मंदिर से जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुंबई में 26/11/2008 को हुए घटना का मास्टरमाइंड आतंकी तहबूर राणा को कल पाकिस्तान से भारत लाया गया, जिस पर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकी तहबूर को फांसी दिया जाए। जिन लोगों की घटना में मृत्यु हुई उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। इस दौरान प्रमुख रूप से अनूप जायसवाल, धीरज शर्मा, सिद्धनाथ गौड़, शंकर जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम सब मेहंदीगंज में माननीय मोदी जी की विशाल जनसभा के लिए निकल रहे हैं और हम मोदी जी, भारत सरकार को, अमित शाह जी को बहुत बधाई देते हैं, ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने तहबूर राणा का प्रत्यार्पण सफलतापूर्वक कराया। भारत सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है ये, और उसके ऊपर ट्रायल चला करके हम उसको फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमला 26/11 में किया गया था, लगभग 200 से ज़्यादा लोग उसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को एक कड़ी सबक मिले, सीख मिले कि आगे इस तरह का वहाँ कोई पाकिस्तान सेना का अधिकारी ये साहस न कर पाए। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत शहर दक्षिणी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत चल रहे विविध कार्यक्रमों की कड़ी में बेनियाबाग के मैरिज लॉन में शहर दक्षिणी विधानसभा के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी ने कहा कि 2014 से पहले देश में चारों ओर अराजकता का माहौल था। कांग्रेस सरकार और उसके नेता भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब लोगों में विश्वास की
एक किरण जागी। इस अवसर पर शहर दक्षिणी विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब के आंकड़े बताते थे कि देश की हालत क्या थी। सम्मेलन की अध्यक्षता वाराणसी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने व संचालन महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने किया। सम्मेलन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र, टीएस जोशी, विद्यासागर राय, नरसिंहदास, साधना वेदांती, एडवोकेट अशोक कुमार सहित शहर दक्षिणी के सभी सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। बेटियों का या तो दमे का रोग होता था, सांस हो जाता था। आज हमारी माताओं बहनों का जीवन स्तर सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। साथियों, अनेक ऐसे काम के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। साथियों, एक दौर ऐसा था इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, हमारे मान बिंदु थे, मंदिरों में जाने में शर्माते थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपके सांसद ने, जब 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली तो आपने महसूस किया होगा, जब इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर नेपाल जाते हैं और पशुपतिनाथ में दर्शन करके आते हैं और काशी विश्वनाथ में जब बाहर निकल करके आते हैं तो त्रिपुंड लगा हुआ देश के प्रधानमंत्री का चेहरा और हर हर महादेव के नारे, ये सांस्कृतिक जागरण का काम साथियों किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हमने करते हुए देखा है। कचहरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक से रन फॉर अंबेडकर का आयोजन किया गया। शुक्रवार को रन फॉर अंबेडकर एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं ज्योतिबा राय फूले जयंती समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली इकाई वाराणसी एवं सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी पर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ त्रिशरण पंचशील एवं बुद्ध पूजा तथा वंदना के साथ पूज्य भिक्खु संघ द्वारा विधिवत किया गया। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं ज्योतिबा फूले व बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण अतिथिगण द्वारा किया गया। रन फॉर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से हजारों की संख्या में लोगों में पंचशील ध्वज लिए यात्रा की शुरुआत करते हुए जेपी मेहता कॉलेज, भीमनगर, पुलिस लाइन चौराहे के रास्ते बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ पर समापन किया गया। रन फॉर अंबेडकर ये पूरे देश में भाईचारा हो, पूरे देश के लोग मानो एक समान हो, इसके लिए रन फॉर अंबेडकर का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी से हो रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो गोल में सम्मेलन से जो भारत में दबे कुचले वंचित समाज था, जिन्हें आज के डेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कहा जाता है, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने गोल में सम्मेलन 1930, 31, 32 से जो उन्होंने प्रतिनिधित्व का अधिकार लाया उसके जन जागरण के लिए रन फॉर अंबेडकर हो रहा है। रन फॉर अंबेडकर इसलिए भी हो रहा है कि बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के लिए कहा था कि भारत के अस्पृश्य, अछूत, दलित हिंदुओं से पृथक हैं, हिंदू नहीं है। इसके लिए, इस जन जागरण के लिए रन फॉर अंबेडकर का कार्यक्रम यहाँ से आयोजित किया जा रहा है। पूरे देशवासियों को मैं आपके चैनल डेन काशी के माध्यम से यही आह्वान करूंगा, इस देश में समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए संकल्पित हो। यही बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष किया और आह्वान किया और नारा दिया कि हम सभी भारतवासी पहले हैं, भारतवासी मध्य में भी हैं और अंत तक हम लोग भारतवासी हैं। भारत भूमि में गर्व करें। भारत भूमि की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए रन फॉर अंबेडकर का आयोजन किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा हो, इसी के लिए रन फॉर अंबेडकर हो रहा है। आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 को अंबेडकर स्मारक कचहरी पर रन फॉर अंबेडकर का बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग बाबा साहब के संदेश को हर प्राणी तक, हर लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसा शानदार प्रोग्राम किया गया है। और रन फॉर अंबेडकर का पर्पज ही है कि रन फॉर आवर फ्रीडम, रन फॉर आवर फ्रेटर्निटी, रन फॉर सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, रन फॉर रिजर्वेशंस एंड रन फॉर द ह्यूमनिटी। ये सारी चीजों के लिए हम लोग इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किए हैं
और पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में भी ये होता आया है और आगामी वर्षों में भी ये सतत अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप लोग? ये हमारा कार्यक्रम जो शासन ने हमें परमिट किया है, आदेश किया है, अंबेडकर स्मारक से होकर के गिलेट बाजार, शिवपुर पुलिस वो चुंगी, फिर वहां से होकर के गिलेट बाजार, वहां से होकर के तहसील, तहसील से होकर के आपका अदली बाजार से फिर पांडेपुर से सीधा हम लोग सारनाथ तक जाएंगे और सारनाथ पर इसका समागम होगा। नगर निगम प्रवर्तन दल ने बेनियाबाग क्षेत्र को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा बेनियाबाग पार्क में अतिक्रमण कर्मियों को हटाया गया और जुर्माना भी वसूला गया। जोनल अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम कर्मी, बाउंसर व पुलिस कर्मी साथ में चल रहे थे। सड़क पर चलाए जा रहे ट्रांसपोर्ट का धंधा करने वालों को खदेड़ा गया और वाहन खड़ा किए गए लोगों से जुर्माना लगाकर पैसा वसूला गया। इसको देख करके लोग अपने से भी अतिक्रमण हटाने में जुट गए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बीएचयू राजपूताना छात्रावास स्थित गुरुद्वारे में श्री अखंड साहिब का हुआ पाठ। राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य प्रमोद निगम के हत्यारे हुए दोष सिद्ध व्यापारियों ने न्यायपालिका को दिया धन्यवाद। और हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के छात्रों ने विधि विभाग में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।